हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैलेंडर का ये थर्ड लेक्चर है। इससे पहले दो लेक्चर और आ चुके हैं, तो अगर आप ये थर्ड लेक्चर देख रहे हैं तो इससे पहले आप दोनों लेक्चर देख लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखने वाले हैं जो कैलेंडर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे ही एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमको कुछ कोडिंग सीखनी है जिससे हमारे लिए क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है। क्वेश्चन को हम बहुत ही कम समय में जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम दिनों के कोड देखने वाले हैं। यहाँ पे जो भी दिन है हमारे एक सप्ताह, उनमें कोड क्या होते हैं। संडे का कोड हो जाएगा 1, मंडे का हो जाएगा 2, ट्यूसडे का हो जाएगा 3, वेडनेसडे का हो जाएगा 4, थर्सडे का हो जाएगा 5, फ्राइडे का हो जाएगा 6 और सैटरडे का हो जाएगा 0। सैटरडे का वैसे 7 होता है, 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो उसी के हिसाब से हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो ये संडे मंडे की कोडिंग आपको ध्यान रखनी है। जब हम ऑड डेज निकालते हैं या विषम दिन निकालेंगे तो वहाँ पे इनका यूज़ होगा, ये आपको ध्यान रखना है। दिन दिन की कोडिंग हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे मंथ की कोडिंग। जो हमारे मंथ होते हैं उनके उनके लिए क्या एक कोड यूज़ करना है हमको। तो सबसे पहले यहाँ जनवरी का कोड देखेंगे। जनवरी का कोड है आपका 1, फरवरी का कोड हो जाएगा आपके लिए 4, मार्च का कोड हो जाएगा आपके लिए, इसके लिए भी 4 हो जाएगा। अप्रैल का कोड हो जाएगा आपके लिए 0, मार्च के लिए हो जाएगा 2, जून के लिए हो जाएगा 5। तो 1 4 4 0 2 5। जुलाई जुलाई के लिए कोड हो जाएगा आपका 0, अगस्त के लिए कोड हो जाएगा आपका 3 और सितंबर के लिए हो जाएगा 6, अक्टूबर के लिए हो जाएगा 1, नवंबर के लिए हो जाएगा 4 और दिसंबर के लिए हो जाएगा 6। ये कोड याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये याद नहीं है तो क्वेश्चन करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इसको याद करने का एक तरीका है कि आप क्या करो, इनके 3 3 के जोड़े बना लो, 3 3 के पेयर बना लो। सपोज जैसे ये है 1 4 4, तो ये हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। ठीक है, ये 0 2 5, ये आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा 0 3 6, मतलब यहाँ पे 36, तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा और 1 4 6। इसको आप या तो याद रखो 146, या तो आप इसको ऐसे मान लो कि 12 के स्क्वायर कितना हुआ 144, उससे दो ज़्यादा है। तो आपको कुछ ना कुछ लिंक करके इसको याद करना पड़ेगा। तो लिंक जो मैंने बताया वो कर सकते हो, या फिर आपको कुछ और लगे तो आप कुछ बना सकते हो लिंक। बस आपको क्या करना है, दिमाग में एक इमेज बिठानी है ताकि ये कोड जो है आपको याद हो जाए। दूसरी चीज़ आपको इसमें ये ध्यान रखनी है कि जनवरी और फरवरी के जो कोड है वो 1 और 4 है। ऐसा तब होगा जब हमारे पास ऑर्डिनरी ईयर होगा, मतलब सामान्य वर्ष होगा। लेकिन अगर आपको कोई कोई लीप वर्ष दे दिया जाए, कोई अधिवर्ष दे दिया जाए, तो जनवरी का कोड जो है आप लिखोगे 0 और फरवरी का कोड लिखोगे आप 3। तो जनवरी और फरवरी के कोड में चेंज हो जाएगा अगर वर्ष बदलते हैं। तो मैं फिर से बता देता हूँ, जनवरी के लिए कोड क्या हो जाएगा 0 और फरवरी के लिए कोड हो जाएगा 3। ये कोडिंग आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जो क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिन और मंथ के कोड हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे सेंचुरी के कोड। ये इसके कोड भी याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। तो हमको क्या करना है, जितने मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जितनी भी सेंचुरी यहाँ पर लिखी है वो सब आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको फिर भी लगता है कि मतलब कि इतना सारा कैसे याद होगा, तो इसका एक तरीका भी है, फिर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो मैं अभी आगे बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले हम इसके कोड देख लेते हैं कि कोड हम क्या यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर कोड यहाँ पर जो है 1500 है तो इसके लिए कोड हो जाएगा 0, 1600 है तो ये क्या हो जाएगा 6। ध्यान रखना कि जो हम पहला वाला जो शताब्दी लिखी है मैं केवल वही बोल रहा हूँ, वही हमको ध्यान रखनी है। 1700 हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा 4, 1800 के लिए हो जाएगा 0642, 1900 के लिए फिर से क्या हो जाएगा 0, 2000 के लिए क्या हो जाएगा 6, 2100 के लिए हो जाएगा 4 और इसके लिए हो जाएगा 2, फिर 2300 के लिए फिर से 0 और ये हो जाएगा 0 के बाद 6। तो आप ये देख रहे होंगे 4 4 के पेयर बनते हैं, 0642, 0642, 06 और आगे भी ऐसे ही बढ़ता रहेगा। कहने का मतलब है अगर आपको 25वीं सेंचुरी देखनी है तो आप कोड हो जाएगा उसका 064 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 लिखोगे आप कोड। ऐसे ही अगर 1500 से पहले का अगर पूछा है, मतलब 1400 से पूछ लिया, ठीक है, तो उसके लिए कोड क्या हो जाएगा आपका 2, मतलब इसी पैटर्न में चलेगा 0642, 0642। ठीक है,
तो ये आपको रट लेना है, या आप यहाँ से याद कर सकते हो कि 2000 से यहाँ पे कितना है 6 है, और उसके बाद 42 फिर 0642 ऐसे ही चलता रहेगा। और अगर आपको ये याद नहीं करना तो उसके लिए मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। देखो, अगर सेंचुरी का कोड जो है आपको याद नहीं करना है तो ये जो तरीका जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये सबसे बेस्ट मेथड है, जो है आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खास करके जो सेंचुरी के कोड होते हैं। ठीक है, अगर ये आपने सीख लिया तो सेंचुरी कोड जो है बहुत ईजी हो जाएगा आपके। तो इसमें करना क्या है, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हम कोई भी वर्ष ले लेते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैंने वहां पे लिखा था 1500। तो 1500 को हम क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। तो 400 से जब डिवाइड करोगे तो हमें क्या देखना है, शेषफल देखना है। तो ये है 1500, 4×3=12, ये हो गया 1200, तो बचेगा कितना आपका 300। तो जब आपका क्या बचे, 300 बचे, ध्यान रखना है क्या देखना है हमको, शेषफल ही देखना है, रिमाइंडर देखना है हमको बस, और किसी से कुछ मतलब नहीं है। भागफल से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें केवल क्या देखना है, शेषफल देखना है, रिमाइंडर। तो 1500 को 400 से अगर डिवाइड करोगे तो शेषफल जो है आपका कितना आएगा, 300 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने रिमाइंडर ऑलरेडी। तो अगर आपका शेषफल 300 है तो कोड हो जाएगा 0। ठीक है, इसी तरीके से जब किसी और ईयर को आप डिवाइड करोगे तो जैसे मान लो उसके बाद क्या था 1600, तो 1600 को जब आप 400 से डिवाइड करोगे, 4×4=16, ये तो पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है। कहने का मतलब है शेष कितना आएगा, 0। तो जब शेष 0 आएगा, तो कोड क्या हो जाएगा आपका 6। इसी तरीके से शेष 100 आएगा तो कोड हो जाएगा 4, और 200 हो जाएगा तो कोड हो जाएगा 2। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है सेंचुरी के कोड के लिए। अगर ये आपने समझ लिया हो तो फिर आपको रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो हमने कोडिंग पढ़ी है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज की जो डेट है वो 30 जून 2020 है। तो आज मंगलवार है, तो मैं इसे ही चेक कर लेता हूँ सबसे पहले कि जो भी हमने कोडिंग पढ़ी है वो सही आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो जब भी जो है आपको क्वेश्चन दिखे, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि 30 जून 2020, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें डेज कितने हैं, मंथ कितने हैं, वर्ष कितने हैं, लीप वर्ष कितने हैं, और इसकी सेंचुरी का कोड क्या है। ठीक है, ध्यान रखना है डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी कोड। जैसे कि यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से लिख देना है आपको। ठीक है, शॉर्ट में लिख देना आप, डेज के लिए डी, मंथ के लिए एम, है ना, हमें टाइम बचाना होता है एग्जाम में। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो तारीख है वो है 30 जून, मतलब डेज में जो है आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कितना, 30 लिखोगे आप। ठीक है, और मंथ में जून जो है उसकी कोडिंग देखनी है हमको, ध्यान रखना है जून की जो कोडिंग है वो देखनी है। तो अभी जो मैं बता देता हूँ कि इसकी जो कोडिंग है वो है 5। इसकी कोडिंग क्या है, 5, आप पीछे देख सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले जो है कोडिंग को नोट कर लें और तब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो मंथ की जो कोडिंग हो गई वो 5 हो गई। लीप ईयर, आप ये ना सोचे कि जून तो छठा महीना है तो यहाँ पे 5 क्यों लिखा, हमें उससे कुछ मतलब नहीं है, हमें बस कोडिंग पे ध्यान रखना है कि मंथ की जो कोडिंग है वो क्या दी है। ईयर जो है यहाँ पे कितने साल हो गए हैं, 20 साल हो चुके हैं, तो यहाँ पे ईयर के आगे लिख देंगे 20। लीप ईयर जो है, लीप ईयर, अब लीप ईयर हमको कैसे पता लगेंगे, जितने भी वर्ष होते हैं, यहाँ पे कितने वर्ष हो गए, 20 साल, ये जो ये दिख रहा है ये 20 साल, इसमें हम क्या करेंगे 4 का डिवाइड कर देंगे। तो 20 को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आएगा, 4×5 = 5 आएगा। तो कहने का मतलब है 20 सालों में 5 बार लीप वर्ष आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमको देखना है सेंचुरी कोड। तो सेंचुरी कोड ये चल रहा है तुम्हारा 2020, तो 2020 ये किस में आएगा, 2000 से लेकर 2099 के बीच में आएगा। तो उसके लिए जो सेंचुरी कोड है ये है आपकी कितनी, 6 हो जाएगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, डेज जो है डेज कितने लिखने हैं, 30, मंथ हो गया आपका 5, ईयर हो गया आपका कितना 20, लीप ईयर कितना हो गया 5, और सेंचुरी कोड हो गया आपका 6। अब इसके बाद क्या करना है, आप इन सबको ऐड कर दो, या तो फिर आपको क्या करना है, अगर ऐड नहीं करना,
ऐड करने में आफत भी आती है। तो हम क्या करते हैं, सभी को पर्टिकुलर 7 से डिवाइड कर देते हैं और शेषफल लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, तो 30 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, बचेगा कितना 2। 5 में तो डिवाइड नहीं जाएगा 7 का, तो उसको वैसे का वैसे लिख देंगे। 20 में 7 दूनी 14, तो ये आ जाएगा आपका 6। और 5 में तो डिवाइड नहीं आएगा, इसको वैसे ही लिख देंगे और ये 6 का 6 ही लिख देंगे। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, जो भी यहाँ पे ये वैल्यू बची है, 2 और 5 कितना हो गया 7, 7 और 6 कितना हो गया आपका 13, 13 और 5 कितना हो गया 18, 18 6 कितना हो गया आपका 24। ठीक है, इसको आपने सबको जोड़ लेना है। तो इन सबको ऐड करके कितना आ रहा है 24 आ रहा है। ठीक है, तो 24 ये क्या है 7 से ज़्यादा है। तो दिन अगर कभी भी 7 से ज़्यादा आएंगे तो उसको हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 7 3 जो हो गया 21, 7 या 21, तो 7 या 21, तो शेष कितना बचेगा आपका 3 बचेगा, शेष बचेगा 3। ध्यान रखना है आपको शेष ही लिखना है, जब भी आप 7 से डिवाइड करें तो शेष ही लिखते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं ऑड डेज। अब शेष कितना बचा है आपका 3, और दिन के कोड में मैंने क्या बताया था कि संडे का कोड क्या है 1, मंडे का कोड क्या है 2, और ट्यूसडे का कोड क्या है आपका 3। तो ये क्या आया 3, इसका मतलब आज जो है मंगलवार है। ठीक है, और इसका आंसर मैं पहले ही बता दिया था मैंने। तो जो हमने चेक किया है आज का दिन वो बिल्कुल ठीक किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th ऑफ अगस्त 1947, इस दिन कौन सा दिन था ये हमको बताना है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि पहले आप क्या है कोडिंग पे एक बार नज़र घुमा लें। ठीक है, कि मंथ की कोडिंग क्या है और सेंचुरी की कोडिंग क्या है और डेज की कोडिंग क्या है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला था मैंने आपको, क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है आपको डेज। ठीक है, तो डेज कितने हैं यहाँ पे 15। उसके बाद क्या लिखना है आपको, मंथ लिखना है। मंथ का जो कोड है, मंथ यहाँ पे अगस्त, तो यानी कि अगस्त का जो कोड है वो आप देख लें अपनी कॉपी में, अगर आपने नोट किया हो तो ये हो जाएगा आपका कितना 3। उसके बाद आपको देखना है कि वर्ष कितने हो गए, मतलब ईयर कितने हो गए। तो ईयर 1947, तो 1900 तो सेंचुरी है आपकी, 47 हो गए आपके वर्ष हो गए। ठीक है, ध्यान रखना 1947 में 19 तो क्या हो गई आपकी शताब्दी हो गई। ठीक है, और 47 क्या है आपके वर्ष हैं। उसके बाद हमको क्या देखना है कि इन 47 सालों में लीप ईयर कितने आए हैं। तो हम क्या करेंगे 47 को 4 से भाग करके देखते हैं। ठीक है, तो 11 चौक 44। ध्यान रखना कि जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको भागफल देखना है। ठीक है, और जब 7 से डिवाइड करते हैं तो हम क्या देखते हैं रिमाइंडर देखते हैं। तो 47 को 4 से भाग करोगे तो 11 बार में भाग जाएगा, यहाँ पे जो शेष बचेगा उसको नहीं देखेंगे। ठीक है, शेष तो वैसे 1144 3 बचेगा, बट यहाँ पे हमें शेषफल नहीं देखना, यहाँ पे हमको क्या देखना है भागफल देखना है। तो लीप ईयर में आप क्या लिखोगे 11। उसके बाद क्या है आपका सेंचुरी कोड। तो सेंचुरी कोड ये है 1947, मतलब ये 1900 वाले में आएगी। ठीक है ना, और 1900 वाले में इसका सेंचुरी कोड क्या हो जाएगा 0। अब जो है आपको क्या करना है, सबको जो है डिवाइड कर लेना है। ठीक है, सबको क्या कर लेंगे आप डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड नहीं सॉरी, सबको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है वैल्यू मैं फिर से ले लेता हूँ। ये हो गए आपके 15 हो गए आपके डेज। मंथ का जो कोड था वो आपका 3 था। ईयर कितने हो गए थे आपके 47, और लीप ईयर हो गए थे 11, और सेंचुरी का कोड हो गया था 0। तो आपको करना क्या है, इन सबको ऐड करना है। अगर आप इन सबको ऐड नहीं करना चाहते तो मैंने क्या बताया था 7 से आप इनको पर्टिकुलर डिवाइड करें, मतलब एक एक करके डिवाइड कर लें। तो 15 को डिवाइड करेंगे 7 2 जा 14, तो बचेगा कितना 1। 3 तो डिवाइड नहीं होगा, उसको वैसे लिख देंगे। 7 6 42, तो कितना बचेगा 5, 7 कम 7, तो ये कितना बचेगा 4। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू बची है इनको तो आप ऐड कर लें। तो ये हो जाएगा 5 और 4 9, 3 12 और 1 कितना हो गया 13। तो 13 जो है कितना है आपका ये 7 से ज़्यादा है। तो 13 को हम क्या करते हैं 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 कम 7, और ये बचेगा कितना आपका 6। 6 है रिमाइंडर, मतलब शेषफल, और इसी को हम क्या कहते हैं ऑड डेज या फिर विषम दिन। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि
सिक्स की कोडिंग पे कौन सा दिन आता है, ठीक है ना। तो मैं फिर से बता देता हूँ कि संडे फर्स्ट पे आता है, ठीक है, मंडे सेकंड, ट्यूसडे थर्ड, वेडनेसडे फोर, और थर्सडे आपका फिफ्थ, और ये हो जाएगा फ्राइडे सिक्स्थ। मतलब इस क्वेश्चन के लिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा आपका आंसर। मतलब 15 अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस दिन शुक्रवार था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था ये हमको बताना है। तो कोडिंग जो है आप कॉपी में लिख लें ताकि आपको आसानी रहे, तो मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, आप उसको लिख लें कॉपी में जिससे वो याद भी हो जाएगा आपको। मैथ में, रीजनिंग में आप जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस के उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो आपको रटने की कम ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए क्वेश्चन ज़्यादा करने चाहिए हमेशा। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या करना है हमको, सबसे पहले क्या लिखने हैं आपको, डेज लिखने हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, डेज लिखेंगे। तो डेज डेज हो गए आपके कितने, 26, 26 जनवरी है ना, तो 26 दिन हो गए। उसके बाद जनवरी, जनवरी की जो कोडिंग है वो आपकी कितनी है, 1। उसके बाद है ईयर, ईयर कितने हो गए आपके, 50 साल हो गए, 1950 चल रहा है ना, 19 जो है आपकी शताब्दी है और 50 वर्ष हो चुके हैं। और इसमें जो है आपको देखना है कि लीप वर्ष कितने हो गए, लीप ईयर कितने हो गए। तो 50 को आप क्या करोगे, 50 को आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 12 चौक 48, तो 12 आएंगे, 2 आपका शेष बचेगा, ठीक है। लेकिन हमें शेष नहीं देखना, हमें भागफल देखना है बस, तो ये लिखेंगे हम 12। और 1900 जो है, 1900 का जो सेंचुरी कोड है वो होता है 0, तो लिखना या ना लिखना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आपको क्या करना है, इन दिनों को जोड़ देंगे, या तो फिर क्या बताया था मैंने पहले, 7 से इनको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप 7 से इसको डिवाइड करोगे, 26 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 या 21 कितना बचेगा, 5। फिर ये 1 है, आपका ध्यान रखें, ये क्या है 1, तो 1 का तो 1 ही आ जाएगा। और 50 को 7 से भाग करोगे, 7 7 जा 49, तो कितना बचेगा 1। 12 को 7 से 12 भाग करोगे तो 7 एकम 7, ये कितना बचेगा आपका 5, ठीक है। अब इनको जोड़ लो आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 और एक ये 6 7 और ये 5 12। आप एक काम और कर सकते हो, अगर इसमें भी अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो हम क्या करते हैं, 7 7 के जोड़े बना के हटा देते हैं। जैसे 5 6 7, अगर 7 का जोड़ा बन जाए तो उसको हम हटा देंगे, ठीक है। तो अब बची हुई वैल्यू कितनी है, 5। और अगर आप जोड़ के भी करते हो तब भी आ जाएगा। देखिए 5 6 7 और 7 5 कितना हो गया, 12। और 12 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे, 12 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 एकम 7, तो कितना बचेगा, 5 ही बचेगा, ठीक है। तो या तो फिर ये रिजेक्शन वाला कर लो, या तो फिर सबको ऐड करके 7 से डिवाइड कर लो, दोनों ही अच्छे तरीके हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा खास। तो टोटल करके जो हमारा वैल्यू जो आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 12, और 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 5। तो जब हम डेज की कोडिंग देखेंगे तो आपको ये देखना है कि 5th नंबर पे कौन सा दिन आता है, ठीक है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि 6th कोडिंग पे आया था फ्राइडे, यानी कि 5th पे क्या आएगा आपका, थर्सडे, ठीक है। मतलब बृहस्पतिवार जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। कमेंट जरूर करें समझ आ रहा है तो, और नहीं भी आ रहा है तो भी कमेंट करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 जनवरी 2020, यही वाला वर्ष ले लेते हैं। यहाँ इस बार देखते हैं कि 26 जनवरी किस दिन आया था। तो सारे कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डेज लिखने हैं। तो डेज जो है आपके कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। और जनवरी का कोड क्या हो जाएगा आपका, 1, ठीक है। जनवरी का कोड क्या हो जाएगा, 1। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 2020 जो है ये आपका क्या है, ये लीप वर्ष है। फिर से बोल देता हूँ, 2020 का आपका लीप वर्ष है। तो मैंने ये बताया था कि अगर जब लीप वर्ष आ जाएगा तो जनवरी और फरवरी की कोडिंग बदल जाती है। जनवरी की कोडिंग 1 होती है, फरवरी की कोडिंग 4 होती है। लेकिन जब लीप ईयर आता है तो जनवरी की कोडिंग 0 हो जाती है और फरवरी की कोडिंग 3 हो जाती है। तो यहाँ पे लीप ईयर भी है और यहाँ जनवरी भी है, तो जनवरी का हम 1 नहीं लेंगे, जनवरी के लिए हम क्या लेंगे, 0।
उसके बाद हमको क्या देखने, ईयर, ईयर कितने हो गए आपके, ये हो गए 20। उसके बाद क्या देखना है आपको, लीप ईयर। तो 20 में जब आप 4 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ध्यान रखना है कि जब 4 से डिवाइड करते हैं तो भागफल देखते हैं, और 7 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल देखेंगे, रिमाइंडर। अब जो है आपको क्या देखना है कि 2000, ये 2020 चल रहा है, मतलब जो शताब्दी चल रही है वो 20वीं शताब्दी, मतलब 20 शताब्दी है, मतलब यहाँ के हिसाब से 20 शताब्दी है। तो इसकी कोडिंग देखनी है हमको, ठीक है ना। तो 1900 की कोडिंग 0 होती है, तो 2000 की जो कोडिंग होगी वो हो जाएगी आपकी कितनी, 6। तो सेंचुरी कोड में आप लिखोगे क्या, 6। अगर ये दिख नहीं रहा है तो मैं आप यहाँ पे कोडिंग दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि डेज कितने हैं, 26 है। मैं बोल देता हूँ, अगर दिखाई नहीं दे रहा है, ये नीचे वाला शायद लाइन दिखाई ना दे रही हो, तो 26 जनवरी की कोडिंग हो जाएगी 0। ईयर कितने हो जाएंगे आपके 20, लीप ईयर कितने हो जाएंगे आपके 5 हो जाएंगे, और सेंचुरी कोड हो जाएगा आपका 6, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। ये दिन थे आपके 26, ठीक है। जनवरी की कोडिंग 0, 20 आपके ईयर, 5 लीप वर्ष, और सेंचुरी कोड 6। तो इन सबको आपको क्या करना है, ऐड करना है। या तो आप इन सबको ऐड कर लें या 7 से डिवाइड कर लें। अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 26 सातिकम 7, तो ये हो जाएगा आपको कितना, 5 बचेगा। 7 या 21 हो गया ना, 5 बचेगा शेष। 0 का तो 0 ही रहेगा, यहाँ 7 दूनी 14, तो 6 बचेगा। 5 का 5 रहेगा, 6 का 6। अब इन सबको जोड़ लें, ठीक है। तो 5 और 6 कितना हो गया आपका, 6 5 11, 11 और 5 कितना हो गया, 16, 16 और 6, तो इन सबको ऐड करके आ जाएगा आपका कितना, 22, ठीक है, 22। तो 22 को क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है, 7 या 21, बचेगा कितना, 1, ठीक है। तो अगर आप डेज देखेंगे, आपने कोडिंग लिखी होगी, तो 1 को जो आता है वो क्या आता है, संडे आता है, ठीक है। तो 26 जनवरी 2020 को क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा नहीं, मतलब क्या था, तो ये क्या था, संडे था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कैलेंडर के नेक्स्ट क्वेश्चन में अब जो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे रिपीटिंग कैलेंडर से रिलेटेड। मतलब कौन सा कैलेंडर किस वर्ष के समान है, 2019 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, या फिर 2020 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। अगर 2020 का कैलेंडर हम किस वर्ष में यूज़ कर सकते हैं दोबारा से, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हम जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में हम इसको यहीं पे सम अप करते हैं, ठीक है। नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और बोरिंग भी हो जाती है ज़्यादा वीडियो लंबी अगर हो जाए तो, ठीक है। तो आई होप जितना मैंने आज समझाया है आपको उतना समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं आप, ठीक है। और पर्सनली भी मैसेज करते हैं, सबके पास नंबर तो होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, शेयर कर देना, है ना, कुछ तो कर ही दो। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।